बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मिजाज है और आज हम बात करेंगे एकोटिना के बारे में, जो कि इसका जो दूसरा नाम है वो है आइसोट्रिटिनोन। अब मोस्ट ऑफ दी केसेस में ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि जब हम उनको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो जाके इंटरनेट पे जब उसको सर्च करते हैं तो आगे ये नहीं लिखते कि ये होम्योपैथिक रेमेडी है। तो होता क्या है कि उसका जो साल्ट है वो उसकी जब इंडिकेशन आती हैं तो वो समझते हैं यार इसकी तो बड़े साइड इफेक्ट है। अब जैसे ये आप जैसे ये मेडिसिन है, आप इसको अकेला इसका नाम लिखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो बस जो बंदे ने एक ड्रॉप भी लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सिंपल ये है कि वो इस दवा का साल्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और हैं, लेकिन जब इसको होम्योपैथी मेडिसिन के तौर पे जब बनाया जाएगा तो फिर इसकी वही जो चीज़ें हैं वो रिवर्स होकर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अब ये दवा क्या करती है, अगर ये एकोटिना जो है वो आम मतलब है कि खाम हालत में अगर किसी पेशेंट को दी जाए तो वो सीवियर बर्थ डिफेक्ट जो है वो पैदा करती है, लेकिन जब इसको होम्योपैथिकली दी जाएगी तो वो उन्हीं बर्थ डिफेक्ट को जो है वो ठीक करेगी। अब मुझे उम्मीद है कि आप तक मेरी बात पहुंच चुकी होगी। उसकी बेसिक रीज़न है कि होम्योपैथिक दवाओं में दवा की क्वांटिटी होती नहीं है, इसीलिए इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। अब वही मेडिसिन जब हार्म हालत में दी जाएगी, नाम तो उसका वही होगा। अब होम्योपैथी में जेनरिक नेम होते हैं, अब वही नाम आप अगर सिर्फ अकेला नाम लिखेंगे और आगे जो है वो होम्योपैथिक रेमेडी नहीं लिखेंगे तो वो जो उसके इंडिकेशन है वो अलग आ जाएंगी, फिर आपको साइड इफेक्ट भी मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा। लेकिन ये उस सूरत में जब आप इसको क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप इसको तोला माशा ग्राम में इस्तेमाल करें या आप इसको माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में इस्तेमाल करेंगे, इसके साइड इफेक्ट होंगे। लेकिन वही दवा जब चेंज होगी होम्योपैथिकली तो उसके साइड इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जो यानी कि जो चीज़ वो क्रूड फॉर्म में क्रिएट करती है वो होम्योपैथिकली डायनामिक फॉर्म में जो है उसका जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब इसी तरह अगर सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स हैं या इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन है, जैसे हम जहनी पसमानदगी भी कहते हैं, अगर इस तरह के सिम्टम के साथ कोई आपके पास आता है तो ये दवा जो है उसको मतलब बहुत हद तक जो है सपोर्ट भी देती है और क्योर करने की सलाहियत भी जो है वो रखती है। कैसे मुराद ये नहीं कि 100% क्योर, लेकिन उसको एज ए सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे मतलब है कि उसके लिए बहुत बेस्ट जो है वो ऑप्शन के तौर पे आपके पास एक टूल जो है के तौर पे अवेलेबल मौजूद है। अच्छा, फिर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो वाउंड्स हैं उनकी जो हीलिंग है वो डिले है, आप उसमें उसको देख सकते हैं। सुसाइडल डिप्रेशन जो है एग्रीवेशन एंड वायलेंट बिहेवियर है, अगर किसी का वायलेंट बिहेवियर है या सुसाइडल डिप्रेशन है या उसकी जो सिम्टम्स हैं वो अग्रेसिवली मतलब है उसके अंदर आ रहे हैं, या उसके जो मिजाज है या उसके जो बिहेवियर है लोगों के साथ वो वायलेंट है, तो आप उसमें ये भी इंडिकेटेड है। उसके बाद आप ये देखें कि हेडेक में ये काम आती है। उसके बाद नाजिया है और विजुअल डिस्टर्बेंस में, और उसमें ये है कि हाँ, और जो विजुअल डिस्टर्बेंस है उसके जो काजेज हैं वो इंक्रीज प्रेशर विद इन द स्कल्स, और ये प्रेशर जो है स्कल के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो होगा। अच्छा, फिर ये है कि अगर स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व है उस पर भी ये वहाँ पे भी बेस्ट इंडिकेटेड है, एकोटिना की बात हो रही है। उसके बाद एबनॉर्मल जो है वो हेयर ग्रोथ एंड लॉस, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ एंड लॉस हर दो सूरतों में। उसके बाद जो है कि स्किन डिसऑर्डर हैं, स्किन इन्फेक्शन हैं, सन सेंसिटिविटी है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी में जो है वो एक लम्हा भी जो गुजार नहीं सकते, उनकी दुआ भी है, और सोल भी है। उसके बाद सन बर्न्स, हर्पीज़ है, और स्फीयर जो है वो सिस्टिक एक्नी है। अब सिस्टिक एक्नी को ट्रीट करना दुनिया का बहुत मुश्किल तरीन काम है, तो अगर आपके पास स्फीयर जो सिस्टिक एक्नी है उसकी अगर पेशेंट है तो एकोटिना होम्योपैथी के लिए आप उसको इस्तेमाल करके जो है वो देख सकते हैं। ये सिर्फ मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ कि होम्योपैथिकली, चूँकि जब होम्योपैथिकली वो मेडिसिन इस्तेमाल होगी तो उसके अंदर फिर होम्योपैथी के अंदर चूँकि दवा की क्वान्टिटेटिव मिकदार नहीं होती, दैट्स वाई वो उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर सलाहियत रखती है आपकी जो वाइटल फोर्स है उसको एड्रेस करने की, और वाइटल फोर्स जो है वो अपनी जिस्म को जो है वो खुद बहुत जो है वो आर्डर देती है और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करती है। तो ये एक होम्योपैथी का जो फिलासफी और फार्मूला है, और अक्सर यही होता है कि आप अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो फिर जब इंटरनेट पे उसको सर्च करते हैं तो आपने जिस मखसूस सिम्टम में उसको लिखी होती है उसके साथ 50 सिम्टम और आते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरा तो सिम्टम वो नहीं था, वो तो एक बात थी, तो ये बाकी जो 99 बातें हैं वो तो मेरे अंदर पाई नहीं जाती। तो होम्योपैथी में इस तरह नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो मतलब है कि हम उनको पॉलीक्रेस्ट कहते हैं, जिन्हें सर से लेके पाँव तक उनके सिम्टम जो है वो पाए जाते हैं। ज़रूरी है कि हर इंसान के अंदर 99 कुछ, अगर एक सिम्टम पे दवा आप मतलब किसी डॉक्टर ने आपको उसकी जो एसेंस है उस पर दवा लिखी है और आप कहें जी बाकी सिम्टम नहीं है, तो दैट्स वाई जो थोड़ा इल्म है ना वो अपने लिए भी ख़तरनाक होता है और दूसरों के लिए भी ख़तरनाक होता है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं, और कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो माइंड भी करते हैं कि जी आप डॉक्टर से मशवरे का क्यों कहते हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं। सिंपल ये बात यह है कि मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी जो बातें हैं वो जब आप तक पहुँचती हैं तो वो किसी डॉक्टर का मुतबादल नहीं हो सकती।
तो वो डॉक्टर आपका वही होगा जो आपके करीब होगा और आपको बेहतर तरीके से देख सकेगा। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन है कि आप जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है या आप हमसे भी ऑनलाइन जो है वो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो फिर आप हमारे जो SamiliaClinics.com हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाएँ, उसका जो फॉर्म है वो फिल करें, हमारे साथ रब्ते में आ जाएँ, अपनी सारी इंडिकेशन वगैरह वहाँ पे रखें, तो फिर उस वाले से बात हो सकती है। अदरवाइज ये है कि आपको जो करीब तीन डॉक्टर आप उसी से इलाज करें। थैंक यू वेरी मच।